हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इन डेप्थ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंजीनियरिंग के एडमिशन की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये पूरी रजिस्ट्रेशन कैसे आपको करना है और आपके जो मन में जो भी डाउट्स है दोस्तों, उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर आपके मन में और भी डाउट्स हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देने वाला हूँ, जिस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, जिसमें हम सारे डाउट सॉल्व करेंगे और पूरे एडमिशन प्रोसेस में दोस्तों जो भी क्वेरीज है वो सारी क्वेरी आपकी दोस्तों इस व्हाट्सएप ग्रुप में रिजॉल्व की जाएंगी। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे आपको करना है। पहले आप ये समझ लीजिए कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक्चुअली में कराया क्यों जा रहा है। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ MST CT नहीं JEE भी देते हैं और उनमें से कई लोग NIT IITs में चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये इंश्योर होना जरूरी होता है कि महाराष्ट्र में कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि आपकी जो CT की मार्कशीट आई होगी उसमें रैंक नहीं दिया गया होगा, सिर्फ परसेंटाइल दिया गया है। क्योंकि दोस्तों रैंक तब बनेगी जब आप रजिस्टर करोगे और रजिस्ट्रेशन के थ्रू ये पता किया जाएगा कि कितने इंजीनियरिंग स्टूडेंट कितने कैंडिडेट्स हैं जो इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है। अब वो जितने लोग रजिस्टर करेंगे उनकी रैंकिंग बनेगी, समझ रहे हो। तो आपका जो परसेंटाइल है दोस्तों, उस परसेंटाइल के हिसाब से अब रैंकिंग बनेगी, जितने कैंडिडेट ने रजिस्टर किया है उनमें से आपका कितवा रैंक है। ओके, तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद दोस्तों मेरिट रैंक लगेगी और वो मेरिट रैंक लगने के बाद हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं, मतलब मोर एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये कैसे प्रिडिक्ट करना है ये सब मैं आगे आपको दोस्तों बताऊंगा। फिलहाल समझते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है। सो आई होप आप लोग में से मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा कि रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस होने वाला है वो दोस्तों उसका जो वेबसाइट है वो है fe2021.mahacity.org। इस वेबसाइट पे दोस्तों आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यू रजिस्ट्रेशन करके एक बटन दिख रहा होगा, राइट। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम आप रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है हैव यू अपीयर्ड फॉर MST CT 2021 और नॉट। इसको आप समझिएगा अच्छे से। कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी है जिनके मन में डाउट है, सर मेरा MST CT में कम है लेकिन JEE में ज्यादा है, तो क्या मैं MST CT के थ्रू अप्लाई नहीं करूं। तो पहले आप ये समझ लीजिएगा कि दोस्तों अगर आप सिर्फ JEE के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भरने पड़ेंगे। ओपन कैटेगरी के लिए 800 है और साइड रिजर्व वालों के लिए 600। आप एक बार ये चेक कर लीजिएगा। अगर आप दोनों के थ्रू अप्लाई करते हैं तो कोई भी चार्जेस भरने नहीं पड़ेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन रहेगा तो सर दोनों के थ्रू भरेंगे तो क्या कुछ डिसएडवांटेज है? कोई डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि दोस्तों हर एक कॉलेज में जो ऑल इंडिया सीट्स होती है वो अलग होती है 15% अप्रोक्सीमेटली, और जो महाराष्ट्र कैंडिडेट की सीट होती है वो अलग होती है। जब आप दोस्तों MST CT और JEE दोनों के थ्रू भरते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप महाराष्ट्र कैंडिडेट नहीं है, मतलब आप यहाँ पे बिलोंग नहीं करते, बाहर से आए हुए हैं, मतलब आपका डोमिसाइल यहाँ का नहीं है, तो आपको बर्थ यहाँ पे नहीं हुआ है, आपके फादर का डोमिसाइल यहाँ का नहीं है और आप बाहर से मतलब दूसरे स्टेट से और यहाँ MST CT आपने दिया हुआ है, ठीक है, तब दोस्तों आप ऑल इंडिया कैंडिडेट कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, और जब अगर आप ऑल इंडिया कैंडिडेट कंसीडर किए जाएंगे और अगर आप MST CT और JEE दोनों के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो जो दोस्तों वो एल्गोरिथम है जो सीट अलोकेट करेगा वो सबसे पहले ये चेक करेगा कि JEE के थ्रू आपको उस कॉलेज में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ऑल इंडिया सीट्स में। अगर नहीं मिल रहा है फिर CT के थ्रू चेक करेगा। ये दोस्तों जो इसका इंफॉर्मेशन ब्राउचर है इसमें वो क्लियरली मेंशन किया गया है। इस चीज को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली वो देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो एक्टिविटी जो दोस्तों शेड्यूल का ये जो हमारे पास ये आपको PDF में मिला होगा, वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। इसमें दोस्तों क्लियरली जो है ऑल इंडिया कैंडिडेट और इसके बारे में लिखा गया है कि जो लोग आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट होंगे उनका दोस्तों जो अलोकेशन है मैं आपको दोस्तों शेयर कर दूंगा इसमें कहां पर वो चीज है। ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिएगा, उसमें मैं आपको पूरा वो डिटेल शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं दोस्तों मेन मुद्दे पे आता हूं कि MST CT और JEE दोनों के थ्रू अप्लाई करने में क्या कोई प्रॉब्लम है या कोई डिसएडवांटेज है? तो इसका आंसर सिंपल है दोस्तों, कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। और अगर आपने दोस्तों दोनों एग्जाम दिए हुए तो आप दोनों में यस कीजिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको खराब कॉलेज मिलेगा, क्योंकि देखो जो प्रेफरेंस लिस्ट आप बनाओगे, जैसे आपने भर दिया एक कॉलेज फॉर एग्जाम्पल VIT, ओके, VIT पुणे, तो दोस्तों ये चेक किया जाएगा कि VIT पुणे में आपने जैसे MST CT और JEE दोनों के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं ना, तो जो आपका ऊपर टॉप पे कॉलेजेस जैसे आपने सीक्वेंस भरे हैं ना, उस कॉलेज में दोनों पॉसिबिलिटी से ट्राई किया जाएगा कि आपको JEE के थ्रू मिल रहा है कि MST CT के थ्रू मिल रहा है, राइट। तो कौन सा कॉलेज मिलेगा वो डिसाइड होगा दोस्तों आपने प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाया हुआ है। इसलिए दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट जो पूरे के पूरे एडमिशन प्रोसेस में आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रेफरेंस लिस्ट सही से बनाना, क्योंकि अगर आपने उसमें गलती की तो हो सकता है कि अच्छे कॉलेज आपको ना मिले। जैसे दोस्तों प्रीवियस ईयर AI डेटा साइंस ये सब थोड़े अच्छे ब्रांचेस आए थे, बहुत सारे लोगों ने इसे भरा नहीं था तो उनके अच्छे कॉलेज मिस हो गए थे, ठीक है। तो इसके बारे में दोस्तों मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। तो फिलहाल ये पॉइंट आप मन से निकाल लीजिए कि सर दोनों से अप्लाई करने पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या? तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। तो कोई भी अगर आपको बहकाता है तो उसमें मत जाइएगा। कोई भी किसी भी चीज को कंसेप्चुअली थोड़ा अच्छे से सोचिए कि वो चीजें मतलब करने से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ से दोस्तों मैंने ये आपको बताया कि अगर आप दोनों के थ्रू अप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों के थ्रू अप्लाई करने का भी सेम ही पोर्टल है, ऐसा नहीं कि JEE के थ्रू कहीं और से अप्लाई करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं जिस स्टूडेंट का भर रहा हूँ
उसका स्कोर कार्ड मेरे पास है 95 परसेंटाइल है उसका। और देखो जो आपको जो स्कोर कार्ड मिला होगा दोस्तों उसमें आपको रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर दोनों दिया गया होगा, राइट। तो दोस्तों इससे आपको यहाँ पर जब आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन नंबर पूछा जा रहा है और रोल नंबर पूछा जा रहा है और डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। ये 3 इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको फिल करना है। इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने तीनों इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है। फिर उसके बाद आपको चेक सीटी डिटेल्स पे क्लिक करना है। इसके बाद क्या होगा कि अगर आपका एप्लीकेशन आईडी और जो दोस्तों रोल नंबर है अगर ये दोनों सही है और डेट ऑफ बर्थ भी सही है तो आपका जो रिजल्ट है दोस्तों ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड टोटल पीसीएम के जो परसेंटाइल्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, राइट। तो दोस्तों ये जो एडमिशन पोर्टल है ये इंजीनियरिंग का है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ पीसीएम का जो आपको मार्क्स दिखाया जा रहा है, पीसीबी का नहीं, राइट। फार्मेसी वाली जो एडमिशन होगी दोस्तों उसमें आपको पीसीबी का दिखेगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सीटी डिटेल चेक हो गया। अब मैं यहाँ पर आई हैव रीड ऑल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, जो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सेव एंड प्रोसीड पे दोस्तों आप क्लिक कर लीजिएगा और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नए पेज पे रिडायरेक्ट किया जा रहा है जिसमें क्या क्या चीजें पूछी जा रही है देखिएगा। आपके दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कैंडिडेट्स फुल नेम। ये दोस्तों आपके सीटी रिजल्ट पे जैसा दिया गया है वैसा एज इट इज आपको लिखना है, ठीक है। तो लिखा गया देखो एज अपीयर्ड ऑन एचएससी मार्कशीट। ऑब्वियसली एचएससी मार्कशीट पे जो होगा वैसी सीटी रिजल्ट पे भी होगा। दोस्तों यहाँ पर फादर्स नेम्स एंड मदर्स नेम आपको डालने हैं। मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ों में मुझे कुछ बताने की जरूरत है आपको। दोस्तों यहाँ पर एक एनुअल इनकम करके जो यहाँ पर दिया गया है, अगर आप TFWS के लिए अप्लाई करें, बहुत लोगों के मन में डाउट है कि सर मैं किसी कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ, फॉर SC OBC ऐसे कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ तो क्या मैं TFWS भी अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं अगर आपको कट ऑफ के हिसाब से बताऊं तो अगर जैसे आप SC में बिलोंग करते हैं तो TFWS का कट ऑफ दोस्तों उससे ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो अच्छे कॉलेज में दोस्तों TFWS का कट ऑफ हमेशा ही हाई होता है। लेकिन ये अगर आपके मन में डाउट है कि सर हम दोनों के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो आंसर है यस कर सकते हो। तो दोस्तों अगर उस कॉलेज में अगर आपको समझो कैटेगरी वाली सीट मिल रही है तो कैटेगरी वाली दी जाएगी, अगर नहीं मिल रही तो TFWS भी ट्राई किया जाएगा। मतलब देखो जितने भी आप पॉसिबिलिटी भरोगे सबसे कॉलेजेस में ट्राई करने की, मतलब जो भी आपने सीक्वेंस बनाया कॉलेज में, तो जो दोस्तों सीक्वेंस वाइज हर एक कॉलेज में आप जिस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो उस सारी कैटेगरी से आपको उस कॉलेज में अलोकेट करने की कोशिश की जाएगी अगर मिलता है तो, ठीक है। नहीं मिलता है तो फिर दोस्तों वो नेक्स्ट जो सीक्वेंस भरा है उस कॉलेज में ट्राई किया जाएगा, फिर उसके नीचे के कॉलेज में ट्राई किया जाएगा। मुझे लग रहा है आप समझ रहे हैं। इस चीज को मैं और बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको, लेकिन मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे ये था कि अगर आपने कोई भी यहाँ पर किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो भी दोस्तों आप जो TFWS है वो भर सकते हैं। तो इसलिए आपके पास जो इनकम सर्टिफिकेट होगा उस पर जो एनुअल इनकम होगा दोस्तों वही यहाँ पर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये सारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिसमें मदर टंग, रीजन, देन रिलीजन, ये सब भरने के बाद आपका जो एड्रेस डिटेल है आधार कार्ड वगैरह पे जो रहेगा वही भरिएगा। एंड देन उसके बाद दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर है, जो वर्किंग मोबाइल नंबर होगा उसे इसी भरिएगा जिसपे इनकमिंग कॉल एंड आउटगोइंग कॉल सारे ऑन हो। देन वर्किंग ईमेल आईडी यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। एंड देन उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी OTP वगैरह दोस्तों वेरिफिकेशन है वो आपके इसी मोबाइल नंबर से आएगा, इसलिए उस पर अगर मैसेजेस वगैरह इनकमिंग ऑन है वही वाला मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है। फिर इसको दोस्तों इसके बाद आपको पासवर्ड चूज करना है यहाँ पर खुद का, और उसके बाद उस पासवर्ड को कंफर्म करना है जो दोस्तों इस पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इतना करने के बाद आपको जो है OTP वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो ये दोस्तों मैं सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ, फिर इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि इसके आगे कैसे प्रोसीड करना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने सारी डिटेल्स भर ली है। मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों अगर आपका एड्रेस जो बड़ा अगर बहुत है तो एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 उसमें आधे में डिवाइड कर दीजिएगा। दोनों फील्ड दोस्तों कंपलसरी, देखो स्टार लिखा गया है ना, तो स्टार मतलब कंपलसरी फील्ड है, तो आधा एड्रेस डिवाइड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों एंड में देखो क्या बोला गया है, यहाँ पासवर्ड सेट करने के यहाँ पे बोला गया है। पासवर्ड सेट करने के दोस्तों कुछ रूल्स है, जैसे पासवर्ड एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें दोस्तों एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस मतलब कैपिटल एक और स्मॉल एक, और स्पेशल कैरेक्टर्स दोस्तों होने चाहिए @ वगैरह। आप @ या डॉलर हैश इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद दोस्तों न्यूमेरिक जो वैल्यू है 1 2 3 4 इसमें से कोई एक नंबर एटलीस्ट होना ही चाहिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर फिर आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, जिसके बाद दोस्तों 1 टाइम पासवर्ड आपने जो भी मोबाइल दिया गया है उस पर वो 1 टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा, जहाँ पे एक्सपायरी टाइम दोस्तों देखिए 45 सेकंड था, उसके बाद फिर से रिट्राई किया जाएगा, मतलब फिर से पासवर्ड आपको भेजा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे जो भी OTP रिसीव हुआ है वो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने 1 टाइम पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है, फिर वेरीफाई पे मैं क्लिक करूंगा। पासवर्ड सही है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे एक्सेप्ट कर लिया गया, और एप्लीकेशन ID यहाँ पर आप देखेंगे एक जनरेट हुई। एंड देन उसके बाद दोस्तों अब जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए मैं एलिजिबल हूँ, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आई होप दोस्तों आपको अभी तक का पूरा प्रोसेस जो है वो कंसेप्ट अच्छे से समझा। देन इसके बाद दोस्तों हम प्रोसीड एंड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो अभी एक एप्लीकेशन ID आपको दिखाया गया था, राइट, जनरेट हुआ था, वो एप्लीकेशन ID दोस्तों यहाँ पर डालना है, और जो आपने पासवर्ड सेट किया था वो यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें दोस्तों यहाँ पर मैं जो है वो कर लेता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि कैसे ये जो है आगे आपको प्रोसीड करना है इसमें।
दोस्तों यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड डाल दिया है, फिर साइन इन पे मुझे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने का दोस्तों आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट किया जाएगा एक नए फॉर्म के ऊपर। तो देखो क्या लिखा गया यहाँ पे, ई स्क्रूटिनी मोड कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन। देखो मैंने जैसे आपको रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो में बताया था कि इस बार 2 तरीके के वेरिफिकेशन प्रोसेस लाए गए। आप ऑफलाइन भी अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा सकते हैं और ऑनलाइन भी करा सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन टेक्निक है उसका नाम ई सिक्योरिटी दिया गया इस बार, और पिछले साल भी यही था दोस्तों। इस बार क्या थोड़ा सा कोविड का सिचुएशन थोड़ा सा अच्छा, मतलब पिछले साल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो पिछले साल क्या हुआ था, सिर्फ ऑनलाइन मोड से वेरिफिकेशन हो रहा था, लेकिन इस बार ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों को ही इंट्रोड्यूस किया गया है। तो दोस्तों जो एफसी सेंटर है, अगर आपके वो करीब है वेरिफिकेशन सेंटर, तो आप दोस्तों ऑफलाइन भी जाकर वेरीफाई करा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन ही सिलेक्ट कीजिए। घर बैठे बैठे काम हो रहा है, क्यों कहीं पे जाकर ट्रैवलिंग वगैरह करना है। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्रूटिनी मोड एंड प्रोसीड या फिजिकल स्क्रूटिनी एंड प्रोसीड 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, राइट। तो एज अ मैं यहाँ पर दोस्तों ये सिलेक्ट करूंगा। अगर आपको करना है फिजिकल तो आप फिजिकल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है उसे सिलेक्ट कर लिया, और आप देखेंगे योर एप्लीकेशन फॉर्म इज इनकम्प्लीट, प्लीज फिल द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। क्योंकि मैंने दोस्तों यहाँ पर अभी तक डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ अपलोड किए नहीं है, तो वो सब मुझे अभी करने पड़ेंगे। तो फिल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे देखो ग्रीन में कंप्लीट लिख के आ रहा है। फिर दोस्तों फिल कैंडिडेट टाइप या डिटेल्स, ये अभी मैंने फिल नहीं किया है, तो ये दोस्तों मैं भी फिल करूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसमें जा रहा हूँ। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि महाराष्ट्र कैंडिडेट जो है वो कौन कौन कंसीडर किए जाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे कैटेगरीज दी गई है कि सबसे पहले दोस्तों टाइप ए वो होंगे जिनका बर्थ यहाँ पर हुआ है, उनके लिविंग सर्टिफिकेट पे या तो लिखा गया उनका बर्थ महाराष्ट्र में हुआ है, या तो उनके पास यहाँ का डोमोसाइल हो, तो या तो बर्थ सर्टिफिकेट हो उनके पास। अगर दोस्तों तीनों में से आपके पास कोई भी एक चीज़ है तो आप दोस्तों टाइप ए पे क्लिक कर सकते हैं। जिस स्टूडेंट का मैं फॉर्म भर रहा हूँ वो टाइप ए में बिलोंग करता है। तो दोस्तों क्या लिखा गया है, कैंडिडेट्स पासिंग एसएससी एंड आल्सो एचएससी और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन महाराष्ट्र स्टेट। ये भी बहुत जरूरी है कि आपका 11th 12th जो दोस्तों पास हुआ है वो महाराष्ट्र से ही होना चाहिए, बाहर से चलेगा नहीं, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट में आप बिलोंग करना चाहते हैं तो, ठीक है। फिर दोस्तों अगर आप टाइप ए में है, चाहे टाइप बी में है, टाइप सी, टाइप डी और टाइप ई में एक्सप्लेन कर दूंगा, इनमें से कोई भी अगर दोस्तों ई तक के टाइप में है तो आप महाराष्ट्र कैंडिडेट ही कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। दोस्तों बी वो टाइप के स्टूडेंट होंगे, कैंडिडेट्स होंगे जिनके पेरेंट्स के पास डोमिसाइल है लेकिन स्टूडेंट का नहीं है। तो एक चीज याद रखना दोस्तों कि अगर आपका है नहीं तो आप बनाने मत जाओ, आपके पेरेंट्स का है तो भी चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि टाइप ए में बिलोंग कर रहे या टाइप बी में बिलोंग कर रहे तो एडमिशन में कोई प्रॉब्लम होगी या कॉलेज में कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ ठीक है। तो गलत फहमी में मत रहना, अगर आपके पेरेंट्स का डोमिसाइल है तो भी चलेगा। तो देखो क्या लिखा गया, कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन टाइप ए, मतलब इसमें बिलोंग नहीं करता, बट हु और हुज फादर और मदर इज डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड पोसेसेस डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। मतलब उसके मम्मी पापा जो है वो यहाँ उनके पास इधर का डोमिसाइल है तो दोस्तों तो भी चलेगा, आप टाइप बी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई डिफरेंस यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपके पास ये 3 डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मम्मी पापा के पास है, टाइप बी सिलेक्ट करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखो दोस्तों जो टाइप सी है वो कौन से लोग हैं, जिनके मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब में थे महाराष्ट्र में, ठीक है, उनकी पोस्टिंग जो थी यहाँ पे थी, ठीक। तो लिखा गया क्या गया है कि अ कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन टाइप ए और टाइप बी बट हुज फादर और मदर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द महाराष्ट्र ऑफ एम्प्लॉय ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एंड हु हैज बीन पोस्टेड एंड रिपोर्टेड टू ड्यूटी इन महाराष्ट्र स्टेट बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ फॉर कैब। मतलब फ्यूचर में नहीं होने वाले, अभी ऑलरेडी मतलब जो है दोस्तों पोस्ट किया गया उनको महाराष्ट्र में, तो वो लोग टाइप सी में बिलोंग करते हैं। और दोस्तों ये जो टाइप डी है वो रिटायर्ड वालों के लिए, एक्चुअल में ये जो करंट अभी है उनके लिए ये टाइप सी है, और जो रिटायर हो चुके हैं देखो लिखा गया है जो एबीसी में बिलोंग नहीं करते लेकिन उनके मदर और फादर जो है एम्प्लॉय और रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग, ठीक है, मतलब थे ऑलरेडी। यहाँ पे देखो लिखा गया है कि रिटायर्ड एम्प्लॉय थे, मदर और फादर दोनों में से कोई एक, ऐसा नहीं कि दोनों के दोनों चाहिए, ओके। सो वो लोग दोस्तों टाइप डी में बिलोंग करते हैं। या दोस्तों वो लोग जो दोस्तों महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर में आते हैं, जो यहाँ पर दोस्तों वो एरिया जिसमें आपको मालूम है कि प्रॉब्लम चालू है, तो उस एरिया के लोगों को भी दोस्तों ये क्या लिखा गया उसे ध्यान से सुनिएगा। कैंडिडेट पासिंग एसएससी एचएससी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन डिस्प्यूटेड महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर एंड हुज मदर टंग इज मराठी, मतलब उस बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं लेकिन मदर टंग मराठी है, तो दोस्तों वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, टाइप ई में बिलोंग कर रहे हैं। तो दोस्तों इनमें से अगर आपको कोई भी टाइप है तो आप महाराष्ट्र कैंडिडेट कंसीडर किए जाएंगे। और एक चीज याद रखिएगा, जैसे मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ चीज पे कि डोमिसाइल नहीं है आपका, आपके पापा का है तो भी चलेगा, बनाने के लिए आप भागदौड़ मत कीजिए, ठीक है। और अगर डोमिसाइल नहीं है लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा। ये लिविंग सर्टिफिकेट में बस इतना अगर लिखा गया है कि आप यहाँ पे पैदा हुए तो भी मोर देन सफिशिएंट है।
तो दोस्तों यहाँ पर आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट कौन होंगे, जो ऊपर वाले में बिलोंग नहीं करते, वो सारे ओएमएस में बिलोंग करेंगे। इवन अगर आपका दोस्तों आप यहाँ पे ही बिलोंग करते हैं, सब कुछ यहाँ का है, लेकिन आपने बोर्ड एग्जाम बाहर से दिया है दूसरे स्टेट से, तो भी दोस्तों आप ओएमएस कैंडिडेट में ही कंसीडर किए जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों नहीं कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे अब इसका तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है टाइप ए। अब इसके बाद जो है दोस्तों बाकी के जो दोस्तों ऑप्शंस है, मोस्टली मुझे लग रहा है यहाँ पे जो लोग वीडियो देख रहे हैं बाकी के ऑप्शंस में शायद वो बिलोंग नहीं करते होंगे। अगर आप करते तो आप ये चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं इतने साल से एडमिशन करा रहा हूँ तो मोस्टली लोग महाराष्ट्र कैंडिडेट होते हैं या तो ओएमएस होते हैं, ठीक है। तो सेव एंड प्रोसीड पे दोस्तों यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो देखो इसके बाद मैं जो टाइप ए के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए उसको यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। जो भी आप टाइप सिलेक्ट करोगे उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उन सब के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। तो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट फॉर टाइप ए, मतलब टाइप ए को प्रूव करने के लिए आप क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हो। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में दोस्तों लिखा गया बर्थ यहाँ पे, तो इसके जैसे मैं जिस स्टूडेंट का मैं फिल कर रहा हूँ उस पर लिखा गया है, तो मैं इस लिविंग सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपके पास डोमिसाइल करो, बर्थ सर्टिफिकेट तो बर्थ सर्टिफिकेट करो। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज पास्ड एसएससी, किस डिस्ट्रिक्ट से पास हुआ है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर ये स्टूडेंट ने ठाणे से पास किया है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ ठाणे, ओके। फिर लिखा गया दोस्तों सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज पास एसएससी। एसएससी और एचएससी दोनों पूछा गया है, तो ये भी सेम यहाँ पर है इसके लिए। तो यहाँ पर भी मैं ठाणे कर लेता हूँ। आप कीबोर्ड में डायरेक्ट टी डालोगे तो मतलब जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका फर्स्ट लेटर डालोगे तो अपने आप आ जाएगा ऊपर वो। सिलेक्ट तालुका फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज पास एचएससी, तो तालुका इस कल्याण। और योर होम यूनिवर्सिटी दोस्तों यहाँ पे देखो आ गया मुंबई यूनिवर्सिटी। मतलब जैसे आप रीजन सिलेक्ट करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि होम यूनिवर्सिटी क्या है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हर एक रीजन दोस्तों जो कॉलेजेस है उसमें होम यूनिवर्सिटी की कुछ सीट्स होती है, राइट, और अदर देन होम यूनिवर्सिटीज की कुछ सीट होती है। पूरा सीट डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा मेरिट रैंक के बाद, ठीक है। जब कैप राउंड चालू होगा तो कैसे कैसे सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे कैसे अलोकेट किया जाता है, सब कुछ आपको बताऊंगा। अभी जान के कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सिलेक्ट कैटेगरी टू विच यू बिलोंग। तो अगर ये जैसे ये स्टूडेंट है दोस्तों ये ओपन में बिलोंग करता है तो मैंने ओपन सिलेक्ट कर लिया। एनुअल इनकम मैंने पहले सिलेक्ट किया था, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है जो मैंने इनिशियली सिलेक्ट किया था। और उसके बाद दोस्तों डू यू वांट टू अप्लाई फॉर ईडब्ल्यूएस, जैसे ये स्टूडेंट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं नो कर रहा हूँ। अगर दोस्तों अगर इसके पास होता था तो मैं यहाँ पर यस करता था, ठीक है। तो डू यू वांट टू, अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास दोस्तों है, आपको लगता है कि इसकी रिसिप्ट है और बन जाएगी, तो आप ईडब्ल्यूएस पे दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट मतलब एंटर कर सकते हैं। एंटर कास्ट नेम, तो जाति का नाम दोस्तों आपको जो लिविंग सर्टिफिकेट है उसमें लिखा हो गया होगा, आप वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो मैं इसका एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। सब कुछ फिल कर लेने का दोस्तों यहाँ पर मैं सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन है जिसका नाम है टीएफडब्ल्यूएस, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर टीएफडब्ल्यूएस। दोस्तों ये जो टीएफडब्ल्यूएस सीट है बेसिकली क्या है, हर एक कॉलेज में 5% सीट, जैसे अगर 60% सीट है तो उसमें से 3 सीट जो है दोस्तों वो टीएफडब्ल्यूएस के लिए रहती है। और ये उन लोगों के लिए उन लोगों को दिया जाता है जिनका जो एनुअल इनकम है दोस्तों वो 8 लाख से कम है। तो इस साल जो लिमिट है दोस्तों वो 8 लाख की है, हर साल थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है। तो अगर आपके पास दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट है, या आप बनवा सकते हैं, ये जो 2 से 18 डे का दोस्तों टाइम दिया गया है, इसके बीच में आप जल्द से जल्द अगर बनवा सकते हैं तो टीएफडब्ल्यूएस पे दोस्तों यस कर दीजिएगा, क्योंकि इसका कट ऑफ नॉर्मली दोस्तों जो आपका ओपन कैटेगरी का कट ऑफ है उससे कम ही होता है, ठीक है। तो आपको हमेशा इस चीज़ का बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो अगर आप बनवा सकते हैं 8 लाख से कम आपका एनुअल इनकम है तो इससे जरूर सिलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसके लिए मैं यस पे क्लिक करता हूँ। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि टीएफडब्ल्यूएस को सिलेक्ट करने से आपको खराब कॉलेज मिलता है, ये सब दोस्तों मिसकंसेप्शन पे बिल्कुल भी मत जाइएगा। टीएफडब्ल्यूएस को यस कीजिएगा अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो टीएफडब्ल्यूएस की जो सीट्स है उसका अलग ही कोड होता है, ठीक है, जो टी से एंड होता है, जो आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप बना सकते हैं इस चीज़ को जरूर बनाइएगा। मतलब इनकम सर्टिफिकेट अगर आप बना सकते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। और दोस्तों देखो यहाँ पर मेरा लॉग आउट हो गया क्योंकि मैंने बहुत देर से उस पेज को क्लिक नहीं किया था। तो यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर पे मैं क्लिक करूँगा और फिर से मैं एप्लीकेशन आईडी वगैरह डाल देता हूँ। तो ऑलरेडी यहाँ पे मेरा सेव्ड है। तो देखो मैंने 3 चीज़ें फिल कर ली है, यूनिवर्सिटी डिटेल्स वगैरह सब कुछ अपने आप आ चुका है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ स्टेप 4 पे। सो यहाँ पर दोस्तों इस स्टूडेंट का जो है मैं वो यस सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर रहा है। और दोस्तों आप ऑर्फन है क्या, अगर नहीं है तो नो क्लिक करना है। अगला दोस्तों जो यहाँ पे ऑप्शन है उसमें आप देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैंडिडेट। अब दोस्तों माइनॉरिटी को आप थोड़ा समझिएगा अच्छे से। एक माइनॉरिटी होती है दोस्तों रिलीजियस माइनॉरिटी, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, राइट, तो ये रिलीजियस में बिलोंग हो गए। और दोस्तों दूसरा जो होता है वो सब कैटेगरी, जैसे हिंदू के अंदर ही जैसे कोई दोस्तों गुजराती है, सिंधी है, राइट, जैसे कोई यूपी साइड का है तो हिंदी माइनॉरिटी में जाता है। तो अगर दोस्तों बहुत सारे आप कॉलेजेस देखेंगे जैसे केजे सोमैया है, गुजराती माइनॉरिटी है, थदोमल विवेकानंद है,
उसमें दोस्तों सिंधी माइनॉरिटी है, लेकिन दोस्तों वो सारे के सारे हिंदू में ही बिलोंग करते हैं। तो रिलीजन जो है दोस्तों वो सेम है, लेकिन जो है वो सब कैटेगरी है, तो उसे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ये पर्सन जो है वो यूपी साइड से है, तो हिंदी माइनॉरिटी में बिलोंग करता है, तो मैं इसका यहाँ पर दोस्तों यस क्लिक कर ले रहा हूँ और योर माइनॉरिटी स्टेटस जो है दोस्तों यहाँ पे आएगा लिंग्विस्टिक। ठीक है, तो देखो योर मदर टंग अपने आप यहाँ पे क्या आ गया, हिंदी आ गया। और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का टाइप दोस्तों पूछा जा रहा है, देखो क्या है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हिंदी भोजपुरी, राइट। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती। मैंने आपको बताया ना, जैसे एक ही में अगर जैसे सेम रिलीजन में अंदर आप बिलोंग करते हैं तो आपको ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक है, तो हिंदी दोस्तों यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर ले रहा हूँ। ठीक, तो अब यहाँ पर मैं सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद दोस्तों मुझसे जो है एसएससी बोर्ड का पूरा डिटेल पूछा जा रहा है, मतलब आपके 10th का पूरा जो डिटेलिंग है वो आपसे पूछा जा रहा है, इसे यहाँ पे फिल करना है। एंड देन दोस्तों एसएससी जो है उसका डिटेल यहाँ पे फिल करना है। बहुत लोग दोस्तों कुछ लोग डिप्लोमा के थ्रू भी आते हैं, तो वो लोग डिप्लोमा को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये सारी डिटेल्स फिल कर ले रहा हूँ, फिर मैं आगे प्रोसीड करके आपको बताता हूँ कैसे जाना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने सारी एसएससी और एचएससी की डिटेल्स भर दी गई है। ये डिटेल्स आपसे क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए आप जा रहे हैं तो आपका जो दोस्तों फिजिक्स और मैथमेटिक्स है, ये सब्जेक्ट दो कंपलसरी होना ही चाहिए आपके मतलब इसमें। और मतलब मैथमेटिक्स अगर आपका 12th में नहीं है तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो फिजिक्स मैथमेटिक्स के साथ आइदर केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और अगर आपने बायोफोकल लिया, कंप्यूटर साइंस लिया या इलेक्ट्रॉनिक लिया है, या अगर आपने आईटी लिया है, तो दोस्तों उनमें से कोई भी एक, मतलब फिजिक्स मैथमेटिक्स कंपलसरी और जो मैंने बाकी के सब्जेक्ट बताया उसमें से किसी भी एक, तीन को मिलाकर जो है 45% एटलीस्ट होना चाहिए अगर आप ओपन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो अगर दोस्तों आप रिजर्व कैटेगरी में तो उसके लिए 40% है। यहाँ पर जो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स है जिसमें पूरा शेड्यूल दिया गया है, इसमें क्लियरली मेंशन है देखो कि जो भी कैंडिडेट है दोस्तों उसका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए, और उसके साथ आइदर केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी या टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं उसको लेकर के एटलीस्ट 45% होना चाहिए अगर आप ओपन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स जो है फिल कर लिया। फिर मैं सेव एंड प्रोसीड पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे एक्चुअली मैंने वो डिटेल्स पहले से फिल कर लिए। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको ये पूछा जाएगा कि जेडब्ल्यू के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप डुअल के थ्रू भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस कैंडिडेट का यस सिलेक्ट करता हूँ। मतलब यहाँ पर जैसे मैं यस पे टिक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे जेडब्ल्यू एप्लीकेशन नंबर पूछा जा रहा है। एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने पे दोस्तों जो पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये मैं चीज़ फिल कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जेडब्ल्यू का जो है एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है, और इस पर क्लिक करते ही देखो अपने आप सारा जो स्कोर वगैरह है वो सब कुछ डिस्प्ले हो गया, राइट। तो यहाँ पर मैं सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। और अच्छा, यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ है, पासिंग जो मंथ है, क्योंकि बहुत सारे आप देखेंगे सेशन हुए थे, फैब का सेशन हुआ था, मार्च का सेशन हुआ था, अप्रैल का सेशन हुआ था, मई का सेशन हुआ था। तो जो भी आप एप्लीकेशन आईडी डाल रहे हैं वो आपको उसमें से जिसमें भी आपका मैक्सिमम है वो वाला डालिएगा। तो ये जो दोस्तों है वो सपोज ये वाला फैब का है, तो मैं फैब पे क्लिक कर रहा हूँ एंड सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपने एमएसटी सीटी दिया है तो आपका जो एप्लीकेशन यहाँ पे फी लगेगा वो 0 लगेगा। अगर आपने सिर्फ जेडब्ल्यू के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको 800 जो है भी देना पड़ेगा। जब आपने सीटी का फॉर्म भरा था उस समय आपसे पे कराया गया था, तो इसलिए आपको यहाँ पे फिर से नहीं भरना है, लेकिन सिर्फ जेडब्ल्यू के थ्रू जो कैंडिडेट भरेंगे उन्हें भरना पड़ेगा। जैसे दोस्तों मैं सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है दोस्तों जनरेट हो गया। मैंने जो भी डिटेल्स भरी हुई है वो सब मुझे दिख गया, राइट। तो दोस्तों ये एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। आगे तब तक दोस्तों प्रोसीड मत कीजिएगा जब तक सारे के सारे जो आपने डिटेल्स भरे आप वेरीफाई करके चेक कर ना ले, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब एक बार आप ये जो आपके सामने फॉर्म आ रहा है इसे अच्छे से देख लीजिएगा कि सारे जो डिटेल्स दी गई वो सही है कि नहीं, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने अपलोड किए वो सब सही है कि नहीं, जो भी डिटेल्स आपने पर्सनल भरे वो सही है कि नहीं। उसके बाद ही दोस्तों आप ये टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पर एक बटन आपको दिख रहा है, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ई वेरिफिकेशन। मैंने ऑनलाइन मोड चूज़ किया था, अगर आपने ऑफलाइन चूज़ किया है तो आपको ऑफलाइन सेंटर में जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास जाना पड़ सकता है मतलब जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक स्लॉट दिया जाएगा उसके लिए, जिस टाइम में जाकर आपको अपना वेरिफिकेशन कराना है। तो पर मैं सजेस्ट करूँगा कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन कीजिए। तो दोस्तों अगर आपने एक बार आप कंफर्म कर लिए, देखिए 2 से 18 तक का टाइम है, ठीक है। तो घाई मत कीजिएगा, एक बार पूरा जो डिटेल्स है वो सब अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट बन सकता है तो आप बनाने के लिए जो रिसिप्ट आपको मिला हुआ है तो रिसिप्ट भी आप अपलोड कर सकते हैं, या अगर 4-5 दिन में बन जा रहा है तो उसके बाद रजिस्टर कीजिए, कोई घाई नहीं है। आपको 2 से लेकर 18 तक का पूरा डेट दिया गया है, ठीक है। तो TFWS अगर आप अप्लाई करते हैं तो हो सकता है अच्छे कॉलेज में आपको मिल जाए। EWS भी अगर आपका बन पाता है कोई सोर्स से तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक बार सेव एंड प्रोसीड पे आप यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेंगे तो आपका जो ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं ये वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा, और लगभग 2 से 3 दिन में वेरीफाई होकर आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है कि नहीं कर लिया गया है। और अगर एक्सेप्ट कर लिया गया है दोस्तों तो आपको वेट करना है मेरिट रैंक के लिए, जिसका डेट इसमें दिया गया है, और जो एक्चुअली में सही नहीं है, मतलब चेंज होगा, हर साल फ्लक्चुएट होता है। रजिस्ट्रेशन की डेट भी दोस्तों एक्सटेंड की जाएगी बिकॉज बहुत लोग डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाएंगे। ऐसा हर साल होता है कि कई लोग डॉक्यूमेंट्स जो है इनके रिक्वेस्ट में
होते हैं तो हर बार बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है तो डेट एक्सटेंड कर दिया जाता है। इस बार भी वही होने वाला है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है ये मैं आपको बता दूं कि मेरिट रैंक आने के बाद फिर जो है मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा कि कैसे कॉलेज को प्रेडिक्ट करना है और कैसे सीक्वेंस बनाना है। सो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझा होगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं और जो मैं डिस्क्रिप्शन में ग्रुप लिंक दे रहा हूँ व्हाट्सएप का, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी जो क्वेरीज है उन्हें देखकर कुछ और वीडियोस बनाने की जरूरत पड़ी तो उससे मैं जरूर बनाऊंगा, बट आई होप आपको इस वीडियो में आपकी सारी क्वेरी जो है वो रिजॉल्व हो गई होंगी।